हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सी प्रोग्राम के बारे में। जो कि हमारा नेक्स्ट सी प्रोग्राम है कि हम एक नंबर एंटर कराएंगे और हम लॉजिक के थ्रू पता लगाएंगे कि वह नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। पैलिंड्रोम नंबर वह नंबर होता है जिसको हम उल्टा या सीधा लिखें तो वह एक जैसा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में 121, 131, 979, यानी कि जिनको उल्टा सीधा लिखने पर वह एक जैसे रहते हैं। ओके, तो अब आइए हम लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर हम हेडर फाइल्स लेते हैं, जिसमें कि हमारी हेडर फाइल्स जो होती हैं वह हैज़ इंक्लूड stdioh, हैज़ इंक्लूड korean.h। देन उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आप, हमने इन डेटा टाइप में 3 वेरिएबल्स लिए हैं। स्मॉल n, जो कि होगा हमारा जो नंबर हम एंटर करा कर चेक करना चाह रहे हैं कि वह पैलिंड्रोम है या नहीं। और उसके बाद एक वेरिएबल c है। वह वेरिएबल एक टेम्प वेरिएबल की तरह है, जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि जब वह s के इक्वल हो जाएगा तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम होगा। लेकिन अभी हमने जो इनिशलाइज किया हुआ है इंट में, वह अपना एक s वेरिएबल लिया है, वो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने उस नंबर को एंटर कराया और उस नंबर को हमने n के थ्रू यूज़र से इनपुट कराया। अब यहाँ पर c इक्वल टू n दे रखा है, यानी कि हमने c एक वेरिएबल लिया है जो कि n जो हम एंटर कराएंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखें n ग्रेटर देन 0। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो हमारा लूप चलेगा। अब आइए इस लूप के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने n की वैल्यू ली 171। ठीक, अब n की वैल्यू 171 ली। अब लूप के थ्रू आप देख रहे होंगे यहाँ पर वाइल लूप है। वाइल लूप में हमारा n इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ देखें फर्स्ट केस में 171 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर लॉजिक है, जब वाइल लूप हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो r है हमारा रिमाइंडर, वहाँ पर हमारा n है 171। 171 को हम 10 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि r की वैल्यू 1 आ गई। फिर उसके बाद एक और लॉजिक आता है जिसमें कि s वेरिएबल हमने लिया है, s इक्वल टू r प्लस s इंटू 10। अब r की वैल्यू हमने अभी निकाली तो हमारी आई थी 1। ठीक, और s की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो यानी कि 0 इंटू 10 0 हो गया। अब s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू n अपॉन 10। n अपॉन 10 यानी कि हमारा क्या होगा 171 अपॉन 10, यानी कि हम इसमें कोशंट लेंगे। कोशंट की वैल्यू क्या है हमारी 70। अब यहाँ पर आप देखें c इज़ नॉट इक्वल टू s, यानी कि 171 हमारा s के इक्वल नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड केस में, यानी कि अब हमारे पास n की जो न्यू वैल्यू आ गई है वह 171 ना होकर 17 है। ठीक, तो हम सेकंड केस में देखते हैं 17 इज़ ग्रेटर देन 0। यस, 17 इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम रिमाइंडर निकालते हैं n अपॉन 10 के थ्रू। अब यहाँ पर आप देखें n अपॉन 10 प्रोग्राम के लॉजिक के अकॉर्डिंग हम जब लेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वह आएगा 7। ठीक, फिर अगेन हम लूप के अंदर जाते हैं और देखेंगे कि s इक्वल टू r प्लस एस इंटू 10। ठीक, अब s की क्या वैल्यू है हमारे पास 1। ठीक, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, और s की r की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 7। ठीक, तो यहाँ पर 10 प्लस 7 कितना हो गया 17, तो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। अब हम देखते हैं स्मॉल n इज इक्वल्स टू n अपॉन 10। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 17। इस केस में हम देखेंगे कोशंट हमारे पास क्या आएगा, जब हम 17 को 10 से डिवाइड देंगे तो कोशंट हमारे पास आएगा 1। इस केस में भी स्टूडेंट हमारा c जो है वह s के इक्वल नहीं हो रहा, यानी कि लूप हमारा अगेन रिपीट होगा। अब थर्ड केस में हमारे पास जो n की न्यू वैल्यू आई है वह आई है 1। तो स्टूडेंट 1 को जब हम 10 से डिवाइड देंगे तो वह प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाता, इसलिए हमारा रिमाइंडर जो आएगा वह 1 ही आएगा। देन s इक्वल टू r प्लस एस इंटू 10। अब r की वैल्यू जो अभी हमने निकाली वह कितनी निकाली
1, ठीक। तो आर की वैल्यू 1 लगा दी, एस इंटू 10। अब एस की जो अभी हमने वैल्यू निकाली थी वह कितनी आई थी हमारी 17, ठीक। अब 17 इंटू 10, 17 इंटू 10 कितना हो गया 170, और आर की वैल्यू 1 है उसको ऐड कर दिया, यानी कि एस की वैल्यू कितनी हो गई 171, ठीक। एन इक्वल टू एन अपॉन 10, इस केस में जब हम 1 को 10 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वह 0 आएगा, ठीक। अब आप देख रहे होंगे एस की जो वैल्यू थी वह एन की इनिशियल वैल्यू के इक्वल हो गई, यानी कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इफ स्टेटमेंट में सी इक्वल टू एस हो गया। अब सी इक्वल टू एस का क्या मतलब है, नंबर हम जब नंबर को देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट सेम है, यानी कि नंबर को जब हम रिवर्स करेंगे इस तरीके से कि 171 को उल्टा सीधा किसी तरीके से भी लिखें तो हमें 171 ही मिलेगा, ठीक। तो ऐसे नंबर हमारा पैलिंड्रोम हो जाएगा, यानी कि सी इक्वल टू एस है तो उस कंडीशन में हमारा पैलिंड्रोम नंबर होगा, एल्स कंडीशन में हमारा नॉट पैलिंड्रोम नंबर होगा। यानी कि अगर 3 केसेस कंप्लीट होने के बाद भी हमारा सी इक्वल टू एस नहीं होता तो उस कंडीशन में हमारा नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर होगा। अगर 4 नंबर्स होते हैं तो 4 केस होंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारी नंबर्स पर डिपेंड करता है कि हमारे नंबर कितने डिजिट्स का है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। ओके, गुड बाय।